हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम एशियन हिस्ट्री में मौर्य वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। मौर्य वंश में हमने मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात उसके उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज हम जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का जो व्यक्तिगत जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम ज़्यादा समय खराब ना करते, हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है अशोक एवं बौद्ध धर्म, स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, वे भिक्षु जिनके माध्यम से जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उनके क्या नाम है। एक का नाम है उपगुप्त है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक का नाम है बाल पंडित है और एक का नाम व्याग्रोत है। इन तीनों से वह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो सम्राट अशोक है वो शिव का उपासक था। फिर शिव के उपासक होने के पश्चात तो आजीव के संप्रदाय का उपासक बना। फिर बौद्ध धर्म का क्या वह अनुयायी बना, यानी कि बौद्ध धर्म को वह ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो सम्राट अशोक है वो शिव का उपासक था। देखिए डियर फ्रेंड्स, शिलालेख नंबर 1 में क्या बात बताई गई है। इस अभिलेख शिलालेख या अभिलेख में लिखवाए जाने के 2.5 वर्ष से कुछ समय, यानी कि सम्राट अशोक ने ये शिलालेख लिखवाया 2.5 वर्ष से पहले, यानी कुछ समय 260 बीसी में बताया गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख है। जिसका सम्राट अशोक का एक मास्किक के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को शाक्य बुद्ध का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहरोरा के लघु शिलालेख में बुद्ध ने अस्थि अवशेषों को मंच पर लाने का उल्लेख बताया है, यानी कि एक अहरोरा का एक लघु शिलालेख है। इस लघु शिलालेख में जो महात्मा बुद्ध है, यानी उस महात्मा बुद्ध की जो जो अवशेष हैं, यानी कि अस्थि अवशेषों को मंच पर लाने का श्रेय जाता है इस लघु शिलालेख अहरोरा के लघु शिलालेख में। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए शिलालेख नंबर 8 में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, यानी कि 259 बीसी के अंदर बोध गया कि उन्होंने यात्रा की, ठीक है। तो वो कब करते हैं, यानी कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद में, यानी कि 259 बीसी में। एक निगलीवासा अगर एक लघु स्तंभ लेख है, उसमें राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद यहाँ आकर, यानी कि कहाँ आकर, यानी कि नेपाल की तराई, यानी कि कनक मुनि बुद्ध, यानी कि बुद्ध के पूर्व हुए बुद्ध को स्तूप का विस्तार करने और 20 वर्ष बाद यहाँ पुनः आकर पूजा अर्चना करने का उल्लेख भी बताया गया है सम्राट अशोक के बारे में। डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रूमनदेही लघु स्तंभ लेख में। देखिए रूमनदेही लघु स्तंभ लेख है वो धार्मिक कर माफ करने का और जो भूमि कर माफ करने का, यानी भूमि कर को घटाने का इस शिलालेख से हमें पता चलता है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसको क्या बात करते हैं, यानी कि राज्यवर्ष के 20 वर्ष बाद अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा करने और यहाँ के लोगों में धार्मिक कर माफ करने और भूमि कर घटाने, यानी कि 1/8 करने का उल्लेख बताया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यानी कि डियर फ्रेंड्स सम्राट अशोक है उसके जो भी शिलालेख हैं, स्तंभ लेख है, लघु शिलालेख है, वो प्रशासनिक है। लेकिन एकमात्र एक रूमनदेही का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर जो भूमि कर था उसको कम करके 1/8 उन्होंने कर दिया है। इसके पश्चात कुछ स्तंभ लेख हैं, जैसे सांची का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, प्रयाग का लघु स्तंभ लेख है। उसमें बुद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि वो भिक्षु संघ में, यानी कि बौद्ध संघ में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, उनको चेतावनी बताई गई है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी पुष्टि करने का, यानी कि बुद्ध
जो बौद्ध धर्म है उसको बौद्ध धर्म में धर्मावली पुष्ट करने का जो महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है कहाँ से, भाब्रू शिलालेख से मिलता है। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, यानी त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट करने की बात भी बताई गई है। तो ये भाब्रू शिलालेख है, जयपुर के शाहपुरा बैराट नगर के पास में एक भाब्रू गांव, वहां पर ये शिलालेख मिला है। आज वर्तमान में ये जो कोलकाता जो संग्रहालय है म्यूजियम, उसमें रखा गया है। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें, अशोक द्वारा उनके प्रति श्रद्धा समर्पित की है किसमें, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ में, बीडीएस में। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के चिरस्थायी की कामना की है। ठीक है, उन बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख जो भिक्षुओं के अध्ययन हेतु निर्देशित, ताकि वे बौद्ध धर्म को अच्छी तरह समझ सके और उसके प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर सके। वो कौन कौन से देखिए, ग्रंथ है विनय समुच्चय, अलियवासनी और अनागत मयानी और मुनि गाथा, मुनेय सुत और उपति समसीन और लाथु लोवाद, ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं। एक विशेष बात देख लेते हैं, लेकिन अभिलेखों में जहाँ धर्म की चर्चा की गई है वहाँ बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, और यही कारण है कि अशोक की धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद हो गया, और विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उन अलग अलग मत कौन कौन से हैं, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फादर हेरास कहते हैं कि बौद्ध धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म पर आधारित सामान्य धर्म था। फ्लीट कहते हैं राज धर्म या राजाओं के लिए बनाए गए कर्तव्यों की वर्णन है। स्मिथ महोदय, आर के मुखर्जी महोदय, आर पी चंदा महोदय और आर एस त्रिपाठी जी कहते हैं कि सब धर्मों का सार, यानी सभी धर्मों का सार या आचरण के ऐसे सिद्धांत जिन्हें सभी धर्म अनुकरणीय बताते हैं। नीलकंठ शास्त्री महोदय जी कहते हैं कि सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता बताई गई है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। तो आगे बात करते हैं। रोमिला थापर जी कहते हैं कि स्वयं के द्वारा आविष्कृत एवं वैचारिक स्वरूप, जिसमें उन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया ताकि तत्कालीन राजनीति सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके और राज्य संचालन के अधिक लोगों का समर्थन और सहयोग मिल सके। डियर फ्रेंड्स, अगला जो राइटर है D.R. भंडारकर जी, ये कहते हैं उपासक बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक द्वारा निर्दिष्ट धर्म की परिभाषा उसके स्तंभ लेख नंबर में मिलते हैं, जहां कहा गया है कि धम्मे साधु कियंचु धम्मेति उपासिनवे बहुकरायने दया दाने सच्चे सचेते माधवे और साधवे। अर्थात धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म क्या है, धर्म देखिए क्या है कि पापों से दूर रहो, बहुत कल्याण के कार्य करो, दया कीजिए, दान दीजिए, सत्य बोलिए, शुद्धता और मृदुलता एवं साधुता ही क्या है, धर्म है। तो ये धर्म की परिभाषा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए फारसी भाषा में धम को धम बोला गया है और संस्कृत भाषा में धम को धर्म कहा गया है। ठीक है, इसी प्रसंग में अशोक ने अपने शिलालेख नंबर 4, लघु शिलालेख नंबर 2, स्तंभ शिलालेख नंबर 7 आदि में धर्म के सिद्धांतों की व्यवहारिक क्रियान्विति के लिए प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा, माता पिता की सेवा, ठीक है, और बड़ों का आदर, गुरु के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मण श्रमण मित्रों और दासों के प्रति अच्छे व्यवहार का भी उल्लेख है। इन सब को हम क्या कहते हैं, धर्मानुशासन या धर्म कहते हैं, या उसको धर्म कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से आपकी कोई समस्या है, आपका कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अशोक के धर्म का सार क्या है, यानी कि अशोक का जो धर्म है उसका सार क्या है। देखिए, आचरण और परस्पर व्यवहार के सिद्धांतों को महत्व देता है। स्तंभ लेख नंबर 7 में धर्म के मार्ग में आने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। शिलालेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता प्रतिपादन, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना। इसमें कहा गया है कि जो धर्म अपने धर्म की प्रशंसा करता है
और दूसरों के धर्म की आलोचना करता था, वह अपने ही धर्म को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए उसने सब धर्मों के सार वृद्धि के लिए वाक संयम, समवाय और बहुश्रुत की आवश्यकता पर बल दिया, ऐसा कहने वाला सम्राट अशोक था। अशोक ने अपने विभिन्न सिद्धांत बौद्ध ग्रंथों से लिए हैं। अशोक का धर्म भिक्षुओं के लिए नहीं, जन सामान्य के लिए था। यानी कि अशोक का जो धर्म जो भिक्षुओं के लिए नहीं था, ये सामान्य जन के लोगों के लिए था। धर्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की वो नियुक्ति करता है। अब धम्म महामात्रों की नियुक्ति यानी 3 ऐसे बड़े अधिकारी जिसकी नियुक्ति करता है, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि प्रादेशिक राजरुक और युक्तों की प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा करेंगे, और जबकि उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। तो ये डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, उज्जैन आपको पता है क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, तक्षशिला वर्तमान में आज हमारे जो पाकिस्तान है यानी कि पड़ोसी कंट्री है उसका ये भाग है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा। देखिए, कश्मीर और कंधार में किसको भेजा जाता है, मझिन तक को भेजा जाता है, ठीक है। यवन देश में महारक्षित को भेजा जाता है। हिमालय देश में मज्जिम को भेजा जाता है। अपरांतक में धर्म रक्षित को, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, सुवर्ण भूमि में सोन और उत्तर को, और महिप्स मंडल यानी कि मैसूर यानी कि कर्नाटक के महादेव को, और बनवासी यानी कि रक्षित को, और लंका केंद्र आपको पता है किसको, महेंद्र और संघमित्रा को, यानी कि अपने पुत्र और पुत्री को भेजता है। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस अशोक के उत्तराधिकारी कौन है। उन उत्तराधिकारियों की अगर बात करें तो देखिए, अभिलेखों में अशोक के पुत्र का नाम क्या बताया गया, तीवर बताया गया है, ठीक है। और तीवर रानी के अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है, तीवर का, ठीक है। तो साहित्य में देखिए, यानी कि वो अभिलेखों में तो किसका, तीवर का, और साहित्य में अनेक पुत्रों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला पुत्र है कुणाल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर कुणाल की अगर बात करें तो कुणाल अशोक की मृत्यु के पश्चात मगध का उत्तराधिकारी बनता है, और बौद्ध ग्रंथ यानी कि दिव्यावधान में कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है कि धर्म विवर्धन किस शासक को कहा गया है, जो अशोक का पुत्र है कुणाल को। ये कहाँ का शासक था, मगध का शासक था। अब आगे बात करते हैं, जालोक की बात करते हैं। देखिए डिफरेंट, जालोक है अशोक की मृत्यु के बाद ये क्या है, कश्मीर का शासक बनता है, और उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता कश्मीर के अंदर। ये शैव धर्म का अनुयायी था, तथा कल्याण की जो राजतरंगी पुस्तक है उसमें अशोक के साम्राज्य की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कल्याण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात इसका तीसरा जो पुत्र है महेंद्र है, तो और महेंद्र यह बौद्ध भिक्षु बन गया था बाद में, और इसने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए, महेंद्र ने श्रीलंका के एक नगर है अनुराधापुर में बोधि वृक्ष की एक शाखा रोप दी थी, यानी कि बोधि वृक्ष लगाया है, और आज ही वो वर्तमान में क्या है, विद्यमान है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मौका मिले श्रीलंका घूमने का तो प्लीज आप भी अनुराधापुर जाइए और बोधि वृक्ष को आपको देखिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके, बात करते हैं आगे। मगध में कुणाल के अंधा होने के पश्चात, यानी कि मगध का जो शासक था कुणाल था, वो क्या होता है, अंधा हो जाता है, और फिर के पश्चात वास्तविक अधिकारी कौन बनता है, उसके पुत्र संप्रति यहाँ का शासक बन जाता है। और जैन धर्म का ये क्या था, समर्पित अनुयायी था, ठीक है। जैन धर्म को ये मानता था कौन, संप्रति, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करें, इसके बाद दशरथ कौन था, सम्राट अशोक का पौत्र यानी पोता था, यानी इसके बाद दशरथ शासक बन जाता है, और ये आजीविक अनुयायी था। आजीविक धर्म का अनुयायी मतलब यानी आजीविक धर्म सहिष्णु था। धर्म सहिष्णु का मतलब है कि किसी आजीविक धर्म के जो भी व्यक्ति, उनका कोई धर्म नहीं था, वो सभी धर्मों को मानते, सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे आजीविक धर्म का मतलब हो गया उसका कोई विशेष धर्म नहीं होना। तो दशरथ है वो आजीविक धर्म का अनुयायी था, उसने भी अशोक की तरह क्या है, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अशोक के समान देवानाम प्रिय की उपाधि कौन कौन धारण करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कौन कौन करता है। देखिए, एक तो अशोक करता है,
ठीक है, अशोक। फिर अशोक का पौत्र है दशरथ, ठीक है। और दशरथ ये भी क्या देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। और इसके पश्चात एक श्रीलंका शासक है, श्रीलंका का शासक तिष्य, ये तिष्य भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसके पश्चात कौन कौन उत्तराधिकारी बनते हैं, ठीक है। जो मौर्य वंश के देखिए, एक बनता है शालीशुक है, एक है शतधन्वा है, एक देववर्मा है, एक इंद्रपालित है, एक वायुपालित, एक बंधुपालित आदि ये आगे बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो इसके पुत्र हो गए, ठीक है। तो अब बात आती है उनकी जो अशोक की जो पुत्रियां हैं, उनकी 2 पुत्र हैं, एक तो चारुमती और एक संघमित्रा, ठीक है। चारुमती देखिए देवपाल से उसका विवाह करता, नेपाल का ये शासक था। अशोक के साथ नेपाल में बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार किया था और वहीं पे देवपाल से उसे विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। अब है संघमित्रा महेंद्र के साथ कहाँ जाती है, श्रीलंका में, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पुत्र पुत्रियों के बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए वृहद्रथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखिए वृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इस शासक के शासन काल में इसका एक सेनापति था पुष्य मित्र शुंग। इस पुष्य मित्र शुंग ने इस वृहद्रथ की दुर्बलता को देखकर उसने 185 बीसी से 184 यानी कि 185 से 184 बीसी के समथिंग क्या कर देता है, इस वृहद्रथ की हत्या कर देता है। कौन, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके वहां पर किस वंश की स्थापना कर देता है, किसकी, शुंग वंश की स्थापना कर देता है। किसकी, शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो शुंग वंश की स्थापना करने वाला कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ये कौन था, ये मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ का ये सेनापति था। तो डियर फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो रहेगा यानी कि मौर्य प्रशासन के पश्चात कौन सा वंश रहेगा, शुंग वंश। और शुंग वंश के सभी जो शासक उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन का जो ऑप्शन आता है यानी कि बटन आता है उसको प्रेस कीजिए, जिससे क्या है कि जो भी मैं एक यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी और मेरी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।